जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी कब है, इस एकादशी का क्या महत्व है और इसके क्या नियम हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है। फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी 1 जुलाई को है और इस दिन से चतुर्मास शुरू हो रहे हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए पाताल लोक यानी क्षीर सागर स्थिति अपने शयन में चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस दौरान जो हमारी सृष्टि की कमान है वो भगवान शिव के हाथों में होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान शिव देखते हैं धरती के सारे कार्य। जैसे ही चतुर्मास आरंभ होते हैं, भगवान विष्णु धरती का कार्य भगवान शिव को सौंप देते हैं। भगवान शिव चतुर्मास से धरती के सभी कार्य देखते हैं और इसीलिए चतुर्मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना जो होता है वो भी चातुर्मास में ही आता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है। और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और फ्रेंड्स, माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान किया जाता है और स्नान के पानी में आंवले का रस या आंवले की पत्तियां भी आप मिला सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए फल फूल, दूध, दही, पंचामृत, धूप, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। भगवान विष्णु की आरती की जाती है। दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को फिर से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, आरती की जाती है, व्रत कथा सुनी जाती है और श्रीहरि को पीली वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में फिर से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत पारण किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की ही सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है।
ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्म एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। तो कहा जाता है कि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। तो इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आप देवउठनी एकादशी के बारे में भी जानना चाहते हैं, जब भगवान का शयनकाल समाप्त होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियोस शेयर कीजिए। और यदि आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आप सभी लोगों को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय श्री कृष्णा।